दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। यह प्रिपरेशन दोस्तों बिल्कुल ही फ्री में होगी और आप लोग जो है क्लासेस को ज्वाइन करके एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट चैनल से जुड़े रहें जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और वो इस बार यानी कि 2021 में यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि तैयारी जो है बहुत अच्छे से दोस्तों कराई जाएगी। 2019-20 से हम लगातार तैयारी कराते हैं और काफ़ी बच्चों ने चैनल से पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है। सो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से आप लगातार जुड़े रहें। वीडियो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्त, और डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात हमने एक बना लिया दोस्तों, यहाँ पे एक समतल दर्पण, और ये समतल दर्पण जो है ये 50 सेंटीमीटर की दूरी से कोई यहाँ पर मनुष्य चल रहा है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों आपकी, यहाँ से कोई मनुष्य है ये, और ये चलना प्रारंभ करता है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों ये आपका है 50 मीटर। ठीक है, तो जब ये 50 मीटर डिस्टेंस से दोस्तों चलना तय कर रहा है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो आप बताइए दोस्तों 3 सेकंड में कितना वो दूरी तय करेगा। तो 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 सेकंड में वो कितना करेगा दोस्तों, तो 3 सेकंड में वो तय करेगा 30 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 3 सेकंड चला और वह 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी वो तय कर लिया। तो अब मनुष्य दोस्तों यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से और दर्पण की दूरी तो 50 माइनस 30 यानी कि कुल 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसके पीछे भी 20 सेंटीमीटर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो हमको ज्ञात करना है कि 3 सेकंड पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हम आपको कितना हो जाएगा, आपका 20 और 20 आपका 40 हो जाएगा। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 से राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये कह रहा है दोस्तों कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए, ठीक है, तो आपको बताना है कि परावर्तित किरण कितना डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक हम फॉर्मूला देखते हैं कि किसी भी समतल दर्पण को दोस्तों यदि हम थीटा डिग्री घुमाते हैं तो हमारी परावर्तित किरण जो होती है वो हमारी 2 थीटा डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाते हैं दोस्तों तो परावर्तित किरण हमारी कितना घूम जाएगी, 2 × 10 घूम जाएगी, यानी कि 20 डिग्री हमारी परावर्तित किरण घूम जाएगी। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यूपी पॉलिटेक्निक में बार बार यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रंग है जिसके प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगनी रंग का दोस्तों प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वॉयलेट के विबग्योर के नियम से आप जानते होंगे, तो विबग्योर में सबसे ऊपर वॉयलेट आता है, तो वॉयलेट मतलब होता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन दोस्तों सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चौथा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन है आभासी बनता है, या फिर आपका वास्तविक बनता है, या फिर आपका छोटा बनता है, या फिर आपका बड़ा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको समतल दर्पण से कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि बन रहा है तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है वो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि समतल दर्पण से कोई भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो तो ना तो छोटा होगा दोस्तों, वो ना तो बड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि वो जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की ही लंबाई के बराबर होता है। किसमें, तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु के लंबाई के बराबर ही प्रतिबिंब की लंबाई होती है। ठीक है, तो वहाँ पर वो सीधा भी होता है। तो आभासी तथा सीधा जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको यहीं से पकड़ना है कि आभासी दिया है तो आभासी के
साथ हमेशा दोस्तों कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी के साथ सदैव ही आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों से बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यदि दोस्तों कोई भी थीटा डिग्री पर दो झुके हुए समतल दर्पण रहेंगे तो उसके प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है दोस्तों उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो थीटा इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपका होता है 360 अपान थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 अपान थीटा माइनस 1 यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है। तो 360 को हम लिख रहे हैं दोस्तों 36 गुने 60। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं। हम क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं इसको। 360 अपान थीटा कितना है दोस्तों, ये 72 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 72। ठीक है, और माइनस 1 ये हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख रहे हैं। 360 अपान थीटा माइनस 1 का जो फॉर्मूला है। तो अब हम काटेंगे तो कैसे कट जाएगा दोस्तों, ये 36 दूना 72 यहाँ पे आसानी के साथ कट गया, और 2 25 10 यहाँ पे आसानी के साथ कट गया, और 5 में से 1 घट गया तो कितना बचा दोस्तों, तो यहाँ पे बच गया आपका 4। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 72 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों से बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी आपकी 4। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देता है। आपको बताना है कि आकाश जो है हमारा ये नीला क्यों दिखाई देता है, कौन सा ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण हमारा आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन रेगुलर क्लासेस के द्वारा आपकी कराई जाएगी। धन्यवाद।